Good morning, everyone. Good morning, Good sir. morning, sir. Morning, sir. चलो आज और प्रैक्टिस करते हैं बीआरएस टाइप 1। क्या है टाइप 1 एक बार बताओगे फिर से? व्हाट इज टाइप 1? When cash book and passbook are of same period or month. When cash book and passbook is related to the same period or same month. कल हम लोगों ने एक प्रॉब्लम किया था जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी सॉल्व था। अभी एक एक्सरसाइज में से आज प्रॉब्लम करते हैं और एक होमवर्क दूंगा आज, ठीक है? लेकिन एक प्रॉब्लम मैं और करवाता हूँ। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक जीटीबी पेज नंबर 207 पे आ जाओ, 207 पे जल्दी जल्दी। 207 पे क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है सबको, कैश बुक, और अगले पेज पे 208 पे पासबुक। Yes, sir. हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आपको कहा गया है फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम ओनली। मैंने आपसे कहा था ना कैश बुक की सिर्फ बैंक कॉलम ही है। एंड पासबुक प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 अक्टूबर 2018। पहला सवाल, क्या दोनों बुक्स सेम मंथ की है? जल्दी देखो और बोलो यस। Yes, sir. Yes, sir. ओके, दूसरा सवाल कौन सा टाइप है ये? टाइप Type 1. Type it. नोटबुक में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इसका सीरियल नंबर क्या आ रहा है? 2. 2. तो इसको दे दो सीरियल नंबर 2 और ये आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक पेज नंबर 207 क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व है कि अनसॉल्व है? Answer. अनसॉल्व है, हम इसको सॉल्व करेंगे और ये है टाइप 1, ठीक है? Yes, sir. इन द बुक्स ऑफ, पार्टी का नाम दिया है, चेक करो। इन द बुक्स ऑफ, Oh, sir. Party का इन द बुक्स ऑफ नहीं दिया है तो डैश, उसके बाद हेडिंग आएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, क्या डेट लिखोगे बताओ? कौन से मंथ की है? अक्टूबर की है। अक्टूबर की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2018। इस तरह से हेडिंग होना चाहिए। इन द बुक्स ऑफ डैश नाम नहीं दिया है तो, और ड्रॉ करो बीआरएस सब लोग फटाफट। एक पेज पे नीचे थोड़ी जगह रख सकते हो, फुल पेज नहीं लोगे चलेगा, और ये भी लो तो भी चलेगा। पर्टिकुलर्स इनर कॉलम आउटर कॉलम ड्रॉ करो। Sir, done. डन, ओके। चलो
आपको जो दो रूल्स बताए पहले वो बताओ क्या है? कॉमन कॉमन, कॉमन कॉमन क्लियर। अनकॉमन बीआरएस, और दोनों के कौन से बैलेंसेस को सर्कल में डाल? क्लोजिंग बैलेंस। पहले हम ये करेंगे कि बैलेंसेस को सर्कल में डाल देते हैं। कितना आ रहा है कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस? 9800। 1800 को सर्कल में डालो, और नेक्स्ट पेज पे पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस 16500। दोनों को सर्कल में या बॉक्स में डाल दो, एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी वन। ठीक है, हम लोग बैलेंस एज पर कैश बुक से सॉल्व करेंगे। पासबुक से आप समझ जाओ, अगर पासबुक से सॉल्व करोगे तो उल्टा हो जाएगा। अभी हर प्रॉब्लम को दो बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपके पास चॉइस रहेगा। ठीक है, ओके सर। कॉमन कॉमन क्लियर देखते हैं। पहले दोनों की रिसीट साइड को कंपेयर करो। पेंसिल है सबके पास, दोनों की रिसीट साइड को कंपेयर करो सबके पास। ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी जो लोग देखने वाले हैं यूट्यूब व्यूअर्स, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आए। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 207 पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें रिसीट साइड पे देखिए, फर्स्ट को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। अगले पेज पे देखो, पासबुक में दिया है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। यस सर। तो क्या बोलेंगे? क्लियर, दोनों में टिक करो। फिर 5 तारीख को देखो कैश बुक में टू अपर्णा, क्या पासबुक में दिख रहा है बाय अपर्णा? नहीं, नो। तो क्या करेंगे उस पे? स्टार। स्टार। फिर देखो कैश बुक में टू अपूर्व, पासबुक में दिख रहा है सबको बाय अपूर्व। Yes, sir. अमाउंट भी चेक करने का, सिर्फ नाम नहीं। तो क्या बोलेंगे? क्लियर। क्लियर। 12 तारीख को टू ओमकार, पासबुक में दिख रहा है बाय ओमकार, नो। तो स्टार करो, बीआरएस बनेगा इसका। 20 तारीख को टू सुनील, पासबुक में दिख रहा है बाय सुनील, यस सर। Yes, sir. तो टिक कर दो, क्लियर। यानी जो दोनों बुक्स में दिख रहा है वो क्लियर, और दोनों में से एक में दिख रहा है वो बीआरएस। अब जरा पासबुक में देखो, लास्ट में बाय राजू, क्या कैश बुक में है टू राजू? नो। नहीं। बाय स्वानंद भी नहीं है ना कैश बुक में? नहीं। नो। तो 2 स्टार्स कीजिए। अब बोलो, कैश बुक रिसीट साइड पे कितने स्टार किए? कैश बुक रिसीट साइड पे 2 स्टार, अपर्णा और ओमकार, और पासबुक रिसीट साइड पे 2 स्टार्स, राजू एंड स्वानंद। समझ Yes. गए? ओके। यस। दोनों की पेमेंट साइड कंपेयर करो। सबसे पहले 7 तारीख को बाय तेजस, तो क्या आपको पासबुक में दिख रहा है टू तेजस? नो। स्टार करो। बाय अनिल, पासबुक में दिख रहा है टू अनिल 3000, यस। Yes, sir. क्या हो गया ये? क्लियर। Clear. लेकिन कैश बुक में देखो 15 और 17 को बाय बैंक चार्जेस 200 रुपया और बाय एडवर्टाइजमेंट 2000, ये दोनों आपको पासबुक में नहीं दिखेंगे। यस। तो पासबुक में बैंक चार्जेस और एडवर्टाइजमेंट नहीं है, तो स्टार करो कैश बुक में। पहले कैश बुक की पेमेंट साइड देखो, बाद में पासबुक की पेमेंट साइड। उसके बाद 20 तारीख को बाय ड्राइंग्स 1000, कैश बुक में दिख रहा है टू ड्राइंग्स 1000, Yes, sir. क्लियर हो गया। अभी सॉरी, बाय ड्राइंग 1000 तो पासबुक में दिख रहा है टू ड्राइंग 1000। यस यस। अभी जरा पासबुक की डेबिट साइड पे देखो, क्या है जो कैश बुक में नहीं है? पासबुक की डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट, क्या कैश बुक में है बाय इंटरेस्ट? No, sir. Yes, sir. स्टार करो। पासबुक में टू इंश्योरेंस प्रीमियम, पासबुक में दिख रहा है बाय इंश्योरेंस प्रीमियम? No, sir. नहीं, स्टार करो। और 20 तारीख को टू टेलीफोन बिल, पासबुक में दिख रहा है लेकिन कैश बुक में दिख रहा है टेलीफोन बिल? नो। एक बार फिर से कंफ्यूजन ना हो, कैश बुक में पेमेंट साइड पे कितने स्टार्स किए आपने? 3. 3। तेजस बैंक चार्जेस और एडवर्टाइजमेंट बराबर। तेजस बैंक चार्जेस और एडवर्टाइजमेंट कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है? कैश बुक में पेमेंट साइड। लेकिन क्या ये तीनों पासबुक में पेमेंट साइड पे रिकॉर्डेड है? नो। नहीं। और पासबुक में डेबिट साइड पे कितने स्टार्स किए आपने? 3 stars. 3 स्टार्स। इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम और टेलीफोन बिल, ये तीनों पासबुक में रिकॉर्डेड है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं। तो जो दोनों में से एक ही बुक में रिकॉर्डेड होता है उसको हम क्या कहते हैं? अनकॉमन।
और उसके Uncommon. लिए क्या बनता है? BRS. BRS. जो दोनों बुक्स में रिकॉर्डेड है उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन कॉमन क्लियर। Yeah. समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, अब ये सॉल्यूशन हम दोनों में से किसी भी एक बैलेंस को चुन सकते हैं। बोलो किसको चुने? बैंक Cash. बैलेंस ऊपर कैश बुक बने वहां तक कैश बुक को ही चुनने का बेटर रहेगा आपके पास। तो हम लोग लिखते हैं स्टार्टिंग में बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। और जरा देख के बताइए कैश बुक में जो आपने सर्कल किया है बैलेंस कितना है? 9,800. 800 सीधा आउटर में, और इसके दो पार्ट्स Add. मेरे ख्याल से फुल पेज ले लो क्योंकि बड़ा है, इसलिए फुल पेज ले लो। ऐड और लेस। Yes, sir. Done. चलो अभी फिर से सेकंड टाइम एक बार कॉमन कॉमन क्लियर अनकॉमन बीआरएस स्टार कर दिया। अब फिर से जिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया दोबारा ध्यान दो, फिर से ध्यान दो सब लोग। कैश बुक की रिसीट साइड देखिए कितने स्टार थे? 2. नाम 2 Aparna and 2 Omkar. एंड ओमकार, ये दोनों कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है? Cash book. किस तरफ? Receipt side. यानी कैश बुक में पैसा आया Yes. तो कैश बुक चली गई ऊपर. बोलो अब क्या करें? पासबुक में रिकॉर्ड हुआ नहीं तो पासबुक उधर ही है, क्या करें? Cash book को नीचे नीचे रखिए. लाइए. कैश बुक को लाओ नीचे, Less. Less. और लेस में आपका नंबर 1 स्टेटमेंट होगा चेक्स। बोलो चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट Cleared. क्लियर। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। आप इसको इस तरह से अंडरलाइन करके देखिए, आसान तरीका। पहला नाम किसका है? अपर्णा। अपर्णा का कितना अमाउंट है? 5,000. और ओमकार का? ओमकार बोल कितना है? ओमकार यस सर। तो टोटल कितना अमाउंट इनर में रखेंगे? 8. 8,000. ये हमने कैश बुक की रिसीट साइड को पासबुक की रिसीट साइड से कंपेयर किया। अब पासबुक की रिसीट साइड को कैश बुक की रिसीट साइड से कंपेयर करो। अगले पेज पे देखो, पासबुक की रिसीट साइड, अपने कान खुले रखे। पासबुक की रिसीट साइड पे कितने स्टार्स है? 2। 2. राजू और स्वानंद। Yes. राजू और स्वानंद कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है? Passbook. पासबुक में। किस तरफ? रिसिप्ट साइड। रिसीट साइड, यानी पासबुक में पैसा आया। Yeah. तो अभी पासबुक हवा में उड़ेगी ना? पासबुक हवा में उड़ेगी ना? Yes, sir. पासबुक में पैसा आया तो पासबुक चली गई ऊपर। और अभी क्या करेंगे? Cash book भी ऊपर जाएगी. इस बुक को भी ऊपर लाइए। हम कौन सी बुक को हाथ लगा सकते हैं? Cash. ऐड। लेकिन अभी स्टेटमेंट क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजू और स्वानंद का नाम है, क्या स्टेटमेंट होगा? कोई बता सकता है मुझे? चेक रिसीव्ड बट ओनली रिकॉर्डेड इन पासबुक। कैश रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड। चेक रिसीव्ड बट ओनली रिकॉर्डेड इन पासबुक। Passbook only. इट्स ओके, चलेगा, वैसे ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं ये असल में क्या है। जब कोई पार्टी का पैसा डायरेक्टली पासबुक में आए ना तो उसको डायरेक्ट डिपॉजिट कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट डिपॉजिट। आपको पता है आपके खाते में कोई भी बिना आपसे पूछे पैसा भर सकता है, Yes, sir. लेकिन आपके खाते में से बिना आपसे पूछे निकाल नहीं सकते। मैं मेरा अकाउंट नंबर आपको दे दूं, बैंक अकाउंट नंबर आपको दे देता हूं, आप जितना भी चाहे बिना मुझसे पूछे मेरे अकाउंट में पैसा भर सकते हो कि नहीं? बिना मुझसे पूछे। Yes, sir. तो दूं क्या अकाउंट नंबर? नो। पता कैसे चलेगा किसने पैसे डाले हैं? उसका नाम आएगा ना जो भरेगा वो, पे स्लिप पे नाम तो लिखेगा।
कोई भी भर सकता है पैसा, इसलिए हमारे खाते में यहाँ पर 2 लोग हैं। क्या नाम दिख रहा है आपको पासबुक में? क्या नाम है? स्वानंद और क्या है? राजू और स्वानंद है कि नहीं? तो बिल्कुल वैसे ही राजू और स्वानंद ने हमारे अकाउंट में पैसे भरे, लेकिन हमको उसकी जानकारी बाद में मिली क्योंकि हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। इसको कहते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट। Deposit. लेकिन क्या राजू और स्वानंद मेरे खाते में से पैसा निकाल सकते हैं बिना मुझसे पूछे? नहीं, उसके लिए मेरी परमिशन लगेगी। तो याद रखो, ठीक है? तो इसको कहेंगे स्टेटमेंट। क्या होगा? किधर था ये, ऐड या लेस? एक बार फिर से बताओ। बुक में पैसा आया तो पासबुक चली गई ऊपर, को भी ऊपर, ऐड लेस तो आ गया, ऐड होगा, लेकिन स्टेटमेंट होगा डायरेक्ट डिपॉजिट्स recorded in passbook only, या फिर ये लिख सकते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली का मतलब नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक हुआ। ठीक है, 2 लोगों के नाम बताओ और अमाउंट बताओ। बोलो, राजू ने कितना पैसा भरा? 2000 और स्वानंद ने 3000, टोटल कितना पैसा आया? 5000, 5000, 3000 टोटल हो गया। दोनों समझ में आया सबको? तूने जो रीजन दिया वो भी चले, लेकिन ये बेटर है जो मैंने आपको डायरेक्ट डिपॉजिट। इसको ये भी कह सकते हैं कि चेक डिपॉजिटेड एंड क्लियर। ये भी हो सकता है कि इन दोनों का चेक बैंक में भरा और क्लियर हो गया, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। कह सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. yes sir, राजू और स्वानंद ने चेक दिया, बैंक में भर के आया, क्लियर हो गया, खाते में पैसा आ गया, लेकिन मैं कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गया। स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से वैलिड दे सकते हो, कोई भी स्टेटमेंट। दोनों की रिसीट साइड कंपेयर कर ली, अभी दोनों की पेमेंट साइड कंपेयर करते हैं। ओके, ध्यान दो। कैश बुक की पेमेंट साइड देखिए पहले, किस तरह से कैश बुक के पेमेंट, 3 बैंक चार्जेस और एडवर्टाइजमेंट, बराबर? तेजस, बैंक चार्जेस और एडवर्टाइजमेंट। लेकिन बच्चों ये तीनों के लिए एक ही स्टेटमेंट सुटेबल नहीं है। अगर तीनों नाम दिए होते तो एक ही लिख सकते थे हम लोग, है ना? इसलिए हम तेजस को अलग रखते हैं क्योंकि तेजस पर्सनल अकाउंट है और बैंक चार्जेस और एडवर्टाइजमेंट दोनों एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है। Yes, sir. yes sir, इफेक्ट सबका सेम होगा, लेकिन हम स्टेटमेंट अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दें। सबसे पहले तेजस की बात करते हैं। 12,000 रुपए तेजस को ये होंगे ऑब्वियसली। तेजस कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है? जवाब दो। कैश बुक। cash book, Cash buck. किस तरफ? पेमेंट साइड। Payment side. यानी कैश बुक से 12,000 रुपए गए, यानी गए। कैश बुक गई नीचे, कैश बुक गई नीचे 12,000 रुपए से। तो क्या करोगे? ऊपर लाएंगे. ऊपर लाइन। यानी ऐड। add, ऐड में आपका स्टेटमेंट होगा चेक इशूड but not paid. Simple. Check issued but not paid या check issued but not presented for payment। एक ही बंदा है ना, क्या नाम है उसका? tejas, तेजस। तो सीधा उसका अमाउंट हम 12,000 यहाँ पे लिख देंगे। चेक इशूड बट नॉट पेड, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चलो, तेजस को सॉल्व कर लिया। पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल का स्टेटमेंट साथ में मत लाना, अलग अलग लिख। अब बैंक चार्जेस और एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं। बैंक चार्जेस और एडवर्टाइजमेंट दोनों एक्सपेंस है। यस, कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है दोनों? कैश बुक। कैश बुक। यानी कैश बुक में से पैसा गया, बैंक चार्जेस का 200 रुपया और एडवर्टाइजमेंट का 2,200 रुपया गया, यस सर। लेकिन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ।
कैश बुक से पैसा गया, कैश बुक गई नीचे, बोलो क्या करेंगे? ऊपर लाएंगे। ऊपर, यानी ये भी ऐड ही होने वाला है। Yes. ऐड में आपका स्टेटमेंट होगा बैंक चार्जेस और एडवर्टाइजमेंट, ये दोनों कौन सी बुक में रिकॉर्ड हुए? सिर्फ Cash book. तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अमाउंट क्रेडिटेड इन कैश बुक ओनली, लिख सकता हूँ अमाउंट क्रेडिटेड इन कैश बुक ओनली, और उसमें बैंक चार्जेस 200 रुपया और एडवर्टाइजमेंट 2000। समझ में आया प्यारे बच्चों? Yes, sir. टोटल कितना हो गया? 2200। ओके, क्लियर? अब पासबुक की पेमेंट साइड को कैश बुक की पेमेंट साइड पे कंपेयर करो। पासबुक की पेमेंट साइड पे कितने स्टार्स है? हाउ मेनी स्टार्स आर देयर? यस, सुना नहीं मैंने, कितने स्टार्स? 3. 3। क्या क्या है? इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम और टेलीफोन बिल। Yes, sir. Yes, sir. क्या ये तीनों एक्सपेंस है? तीनों का एक ही हेडिंग दे सकते हैं? Yes, sir. Yes, क्या sir. मैं ये लिख सकता हूँ जैसे यहाँ लिखा अमाउंट क्रेडिटेड इन कैश बुक ओनली, वैसे इन तीनों के लिए कह सकता हूँ अमाउंट डेबिटेड इन पासबुक ओनली। Yes. Yes. अब पहले सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम और टेलीफोन बिल तीनों कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है? Passbook. Passbook. पासबुक में से पैसा गया ना, Yes. पासबुक गई, Yes. क्या करूँ? Cash book भी नीचे लाएंगे. कैश बुक भी जाएगी नीचे, यानी कि लेस, और लेस में आप बताओ क्या स्टेटमेंट होना चाहिए मेरा? अमाउंट Amount debit In passbook. अमाउंट passbook. डेबिटेड इन पासबुक ओनली, एम आई राइट? Yes, sir. इसमें जो 3 एक्सपेंसेस है उनके नाम बताओ। Interest, insurance premium, इंटरेस्ट का 500 रुपया और इंश्योरेंस प्रीमियम 2000. telephone bill, और टेलीफोन बिल 2000. 2000, टोटल कितना हो गया? 4500. 1000 है, टोटल हो गया 4000। हो गया सॉल्व पूरा? Yes. समझ में आया? अभी आगे का काम आपका क्या है? इधर का टोटल आउटर में भेजना है पहले। 1, 2 and 3 ये तीनों का टोटल करो। 19200. 19,200 और इन दोनों का टोटल करो। 12500. 12,500। अब ऊपर का पोर्शन क्या है? ऐड, ऐड है ना ऊपर का? Yes, sir. 800 में 19,200 ऐड करो। 29,000. एग्जैक्ट 29,000 आ रहा है। Yes, sir. और ये नीचे का पोर्शन लेस है ना, Yes. तो 29,000 में से 12,500 माइनस करो, क्या 16,500 आएगा आंसर? Yes, sir. 16,500 आपको पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है, आपने सर्कल किया है, चेक करो। Yes, sir. इसका मतलब हमारा जो रिकंसिलेशन है वो करेक्ट है। Yes, sir. तो क्या कहेंगे आप? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक
Done, sir. अभी ये जो प्रॉब्लम आपको करवाया, आप सबको समझ में आया? जिस पेज पे आप लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक उसके बाजू में एक पेज खाली रखना। आप लोगों को पहला होमवर्क दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो, कोई मगजमारी नहीं है होमवर्क में। हमने स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिखा? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक। तो इसका सेकेंड ऑप्शन और करके आपको फिर से ड्रॉ करना है और हेडिंग क्या लिखोगे? बैंक बैलेंस एज पर Passbook. कितना लिखोगे? 16,500. 16,500। और ये जो कुछ भी लेस में लिखा है वो सब उसमें ऐड में आएगा। Yes. Yes, sir. जो ऐड में लिखा है वो सब उसमें लेस में आएगा। नो नीड Yes. टू एक्सप्लेन अगेन। Yes. बस तो वो आपको घर से करना है। तो अगर आप ऊपर 16,500 लिखोगे तो नीचे कितना आएगा? 9,800. 800. ऊपर लिखोगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, नीचे आएगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो मैंने ये एक प्रॉब्लम आपको करवाया जिसमें मैंने बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा तो आंसर आया बैलेंस एज पर पासबुक। यही प्रॉब्लम आपको बैलेंस एज पर पासबुक लिख के घर पे सॉल्व करना है। करोगे? Yes, sir. मैं आपको और एक प्रॉब्लम करवा सकूं यहाँ पे, ठीक है? दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क। अभी जो मैं सेकेंड प्रॉब्लम आपको करवा रहा हूँ वो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में टाइप 1 के सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम है, सिर्फ 2 ही। और गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में टाइप 1 के प्रॉब्लम्स नहीं है, इसलिए मैं जो अगला प्रॉब्लम आपको करवा रहा हूँ जिसका सीरियल नंबर 3 होगा वो मैं बोर्ड पे लिखूंगा। आप भी मेरे साथ उस प्रॉब्लम को कॉपी करेंगे, बोर्ड पे देख के लिखेंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। और उसमें हम लोग बैलेंस एज पर पासबुक मान के सॉल्व करेंगे और घर पे आप उसको बैलेंस एज पर कैश बुक मान के सॉल्व करके आना। इसलिए 2 Okay. प्रॉब्लम आज होंगे, आधा मैं आधा आप लोग करेंगे, ठीक है? तो एक पेज छोड़ दो पहले इसके लिए, सेकंड ऑप्शन के लिए एक पेज छोड़ दिया। Yes, sir. आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये हो गया कॉपी सबका? Yes, sir. नोट ले सकते हैं लेने वाले, जिनको तो लेना है ले। अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसी जगह पे एक दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा। वो क्वेश्चन गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में नहीं है, उसको हम नाम देंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसका सीरियल नंबर आएगा 3. 3। आपको कहा गया है from the following cash book and passbook prepare PRS as on 31st August 2020 in the books of Ajay. In the books of Ajay. और कहा गया है BRS बनाना है 31st अगस्त 2020 का और इन द बुक्स ऑफ अजय। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कैश बुक, उसके नीचे है ये पासबुक। जितनी जगह बचेगी आधी जगह में कैश बुक बनाऊं और आधी में पासबुक। कैश बुक कौन से कॉलम की, एक बार फिर से बोलो? Bank column. बैंक कॉलम होगी
पासबुक आपको मैं जो अगली बार प्रॉब्लम कराऊंगा ना उसमें पासबुक का फॉर्मेट ऐसा नहीं होता। ये कौन सा फॉर्मेट है पासबुक का? लेजर फॉर्मेट। लेकिन असल में पासबुक का फॉर्मेट ऐसा नहीं होता, रियल पासबुक का फॉर्मेट अलग ही होता है, वो मैं आपको कल सिखाने वाला हूँ। सो प्लीज बी देयर, डोंट मिस द लेक्चर। वाकई में पासबुक में इस तरह से कॉलम्स नहीं होते। देखना अपने घर पे पासबुक रखी होगी, देखना इस तरह से नहीं होगा, उसमें जर्नल टाइप में रहता है। उसमें डेट, पर्टिकुलर्स, विड्रॉल्स, डिपॉजिट्स एंड बैलेंस ऐसे कॉलम होते हैं। तो वो प्रॉब्लम मैं आपको कल करवाने वाला हूँ, लेकिन पहले ये नॉर्मल तो समझ जाओ। डेट, रिसीट्स और रुपीस, डेट, पेमेंट्स एंड रुपीस। और मुझे बताओ बच्चों, पासबुक में डेबिट साइड को क्या कहते हैं? withdrawals or Withdrawals. विड्रॉल्स, जिसका मतलब होता है Payment. payment. समझने के लिए। और क्रेडिट साइड को Deposit. डिपॉजिट्स, जिसका मतलब होता है Receipt. receipts। क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम जाएगा क्योंकि हम लोग लिख के सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में तो दिया ही होता है, क्वेश्चन लिखने में टाइम नहीं जाएगा। आपको दिया रहेगा, आपको टाइम देना है आंसर में, ठीक है। एग्जाम में इस तरह से आपको क्वेश्चन लिखने को थोड़ी कहा जाएगा, प्रिंटेड क्वेश्चन रहेगा आपके पास। तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में नहीं है, नॉन टेक्सटुअल है, इसलिए मैं आपको लिखवा के करवा रहा हूँ। लेकिन इसके पहले एक पेज छोड़ दिया सब लोगों ने बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. अभी इसमें मैं आपको बैलेंस एज पर पासबुक मान के सॉल्व कर रहा हूँ। फिर आपको ये भी सीखना है कि अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया होगा तो क्या करेंगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस में क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें अगर सीख लोगे बीआरएस से रिलेटेड तो आपका जो प्रैक्टिकल है बच्चों अकाउंट्स का वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। 12th में तो होगा ही इसका, लेकिन आगे प्रोफेशनल स्टडीज में डेफिनेटली। ड्रॉ करो, हो जाए तो मुझे बताओ। Sudden. हो गया ड्राइंग कंप्लीट सबका? सबका चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो दोनों बुक्स हैं, सबसे पहले इनका मंथ बता दो। कौन सा मंथ है? अगस्त 2020, अगस्त 2020। Both the books are given for the same month, यानी कि टाइप 1। ठीक है, पहले कैश बुक को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट को मैं डेट को सर्कल में डाल रहा हूं ताकि ध्यान जाए इसको। पहली तारीख को है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 6000। उसके बाद 3 तारीख को बैंक में पैसा भरा, टू कैश अकाउंट, अमाउंट है 1000। उसके बाद 7 तारीख को टू फरहान्स अकाउंट,
फरहान से चेक मिला 5,000 का 20 तारीख को टू राजू's अकाउंट। लिखते जाइए आप लोग। 2,000 रुपया दिख रहा है ना सबको? क्लियर? चलो Yes. और नजदीक राजू से चेक मिला और 27 को टू रेंचोज अकाउंट 2450। ये रिसीट्स है। यहाँ पर 6 तारीख को सही नाम है बाय वायरसेस अकाउंट 4,006 को 16 को बाय कैश अकाउंट 2,000। मूवी देखी है 3 इडियट्स? Yes, sir. उसके कैरेक्टर्स के नाम आ रहे हैं यहाँ पे। बाय चतुर्स अकाउंट सुने हुए लगते हैं क्या नाम? बाय पियाज अकाउंट 2,500। सबसे लास्ट में 31st को बाय बैलेंस कैरी डाउन 5450। टोटल of the sites 16,450। 16,450। और हम क्या करते हैं? क्लोजिंग बैलेंस को रख देते हैं बॉक्स में 5450। So this is the extract of cash book। इसके नीचे extract of passbook पे आते हैं। 8 तारीख को टू वायरसेस अकाउंट 16 को टू कैश अकाउंट 28 को टू बैंक चार्जेस अकाउंट 29 को टू चतुर्स अकाउंट 31st to balance carried down 5,700, which is to be kept into the box. First go buy balance wrote down 6,000. Third go my cash account 1,000. Ninth go by Farhan's account 8th go by
Raju's account 29th को buy interest account. And the total of both the sides 14,450. अगर आपने बराबर सॉल्व नहीं किया तो आपके बैलेंसेस मैच नहीं करेंगे. चलो जल्दी जल्दी कॉपी करो, हो जाए तो बताओ. Sir, done. किसी का बाकी है, कोई लिख रहा है तो वेट करूंगा. हो गया सबका? एवरीवन? Sir, 1 minute. चलो जल्दी 2-3 मिनट और दे रहा हूँ फटाफट. Done, sir. ओके हो गया. तो पहले अपने रूल्स अप्लाई करते हैं. दोनों के क्लोजिंग बैलेंस को बॉक्स या सर्कल में डाल दिया सबने. ओके लेकिन अभी हम लोग लिखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. कितना लिखेंगे? 5,700. 5,700. तो आंसर क्या आएगा? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आएगा? 5450. ओके लेकिन पहले रूल्स अप्लाई करो. कॉमन कॉमन Clear. क्लियर, अनकॉमन बीआरएस. देखो ये टू बैलेंस, एक्सक्यूज मी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000. क्लियर. टू कैश, बाय कैश 1,000. अमाउंट भी लिखने का. क्लियर. टू फरहान अकाउंट 5,000, फरहान अकाउंट. क्लियर. लेकिन राजू, यस राजू क्लियर, लेकिन रैंचो इज नॉट देयर, राइट? Yes, sir. तो रैंचो पे स्टार करो, यानी रैंचो का चेक डिपॉजिट किया लेकिन क्लियर नहीं. नहीं. ओके और इधर इंटरेस्ट पे आएगा स्टार. Yes, sir. पासबुक में रिकॉर्डेड है, कैश बुक में नहीं है. ठीक है. अब और आगे बताओ. पेमेंट साइड, बाय वायरस, टू वायरस. क्लियर. बाय कैश, टू कैश. क्लियर. लेकिन बाय चतुर, टू चतुर. क्लियर है क्या? यस क्लियर. लेकिन यहाँ पे बाय पियाज अकाउंट है क्या? यहाँ पे पिया का नाम है?
No. यहाँ पे स्टार होगा Yes, sir. और इधर किस पे स्टार होगा? बैंक चार्जेस पे। Yes, sir. बस 4 स्टार, एक एक ट्रांजैक्शन है हर जगह पे। कितना सिंपल सा प्रॉब्लम। चारों स्टार समझ में आए बच्चों? एवरीवन थोड़ा रिस्पांस दो, एनर्जी दिखाओ। ओके, अब ड्रॉ करेंगे इसके बाजू में या आपके पास जो भी नेक्स्ट पेज है इसके सामने वाला या पीछे वाला बीआरएस। तो जब बीआरएस ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले हेडिंग क्या आएगा? इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है? Ajay. इन द बुक्स ऑफ अजय। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ अजय, उसके बाद आपको ड्रॉ करना है बीआरएस। बीआरएस का हेडिंग क्या लिखेंगे फुल फॉर्म में? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट as on 31st August 31st August 2020. 2020। Particulars, और अभी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट में ले रहा हूँ बैंक बैलेंस एज पर Passbook. और आप इसको घर से सॉल्व करेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक मान के। ठीक है, इस तरह से दोनों प्रॉब्लम्स की जो सेकंड ऑप्शन है वो आपको घर पे करना है। अब बताओ बैंक बैलेंस एज पर पासबुक में कितना लिखूंगा? क्वेश्चन आपके पास है 5,700. 5,700। तो आंसर कितना आएगा? 5,450. 5,450। चलो लिखो जल्दी फटाफट, इसको ड्रॉ करके हेडिंग लिखो। Done, sir. ठीक है, अब आप सबने ड्रॉ किया है ना, ये पूरा लिख लिया है ना क्वेश्चन? तो अभी आप सब अपने अपने नोटबुक में देखो। ठीक है, या बोर्ड पे देखना है तो बोर्ड पे देख के बताओ। चलो सबसे पहले दोनों की रिसीट साइड को कंपेयर करते हैं। कैश बुक में किधर स्टार है? रेंजो पे स्टार है। Yes, sir. Yes, sir. बोलो, रेंजो कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है? किस तरफ? Cash book. Dashbook. Receipt side. रिसीट्स। यानी क्या हुआ? पैसे आए. कैश बुक में पैसा आया। एक मिनट, चलो बताओ जल्दी। कैश बुक में पैसा आया तो कैश बुक गई ऊपर. ऊपर, तो पासबुक को ऊपर लेंगे। पासबुक को अप डाउन करना है, कैश बुक को नहीं। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा होता तो क्या करते? Minus. नीचे लेते. बैलेंस एज पर पासबुक लिखा है इसलिए ऊपर. ऊपर. ऐड। और स्टेटमेंट क्या होगा? ऐड में पहला Check deposited but not clear. चेक deposited but not
क्या नाम है पार्टी का? Rancho. जो उसका अमाउंट 2450, ज्यादा ये हाफ पेज का होगा तो भी चलेगा, एक एक ही है, मतलब दो दो स्टेटमेंट्स ही है, यहाँ पे लेस। अब जरा पासबुक की रिसीट साइड पे देखो क्या है। वाई इंटरेस्ट, ये बोलो पासबुक में क्या हुआ, पैसा आया, Yes, sir. Yes, sir. इंटरेस्ट का पैसा आया तो पासबुक चली गई। ऊपर. ऊपर, अब बोलो क्या करें, पासबुक को लाओ पासबुक को नीचे, नीचे. नीचे, यानी Less. लेस, का स्टेटमेंट इंटरेस्ट क्रेडिटेड, क्रेडिट साइड है ना, तो लिख सकता हूँ ना इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली। बोलो इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली, सिर्फ पासबुक में ही इंटरेस्ट का पैसा क्रेडिट हुआ 450। दोनों की रिसीट साइड पे एक एक ट्रांजैक्शन, जो उल्टा इसके पहले वाला पढ़ा था, ये तो एकदम सिंपल है। फिर भी मैं कल जो लेक्चर लूंगा उसमें दो बड़े प्रॉब्लम्स हम करने वाले हैं, कोई मिस ना करें। अब दोनों की पेमेंट साइड देखो, कैश बुक में पेमेंट साइड पे क्या दिख रहा है, पिया जो यहाँ पे नहीं है, ओके, बाय पिया, इसका मतलब कि कैश बुक से पैसा Gaya. गया. पिया को चेक इश्यू किया 2500 का, कैश बुक से पैसा गया तो कैश बुक गई नीचे. नीचे, क्या करेंगे Passbook ko niche. Less. Passbook को नीचे. कैश बुक को नीचे, यानी लेस। मजा आ रहा है ये कैश बुक पासबुक अप डाउन करके सीखने का। Yes, sir. Yes, sir. क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट चेक इश्यूड, इसको बोलते हैं चेक इश्यूड, पिया को चेक दिया लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, चेक इश्यूड बट नॉट, या तो लिख सकते हैं चेक इश्यूड बट नॉट पेड, या फिर लिख सकते हैं नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इश्यू किया लेकिन वो पेमेंट के लिए बैंक में जमा नहीं हुआ, नाम लिख सकते हैं पिया का। अमाउंट कितना है इसका, 2000। 1500. और लास्ट क्या बचा, इधर आ जाओ, बैंक चार्जेस। Yes, sir. बैंक चार्जेस कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है, पासबुक में, Passbook. इस तरह Passbook. पेमेंट है, यानी Payment पासबुक से पैसा गया, बैंक Yes, चार्जेस का sir. पैसा गया, तो पासबुक गई नीचे, तो क्या करो, Upar lao. पासबुक ऊपर ऊपर लाएंगे. ऐड। क्या होगा आपका, बोलिए, यहाँ पे क्या लिखा था, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली, तो वैसे ही यहाँ पे Interest credited. बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली। Yes, sir. बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली ₹250। बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अब सबसे पहले इनर का टोटल आउटर में भेजो, और इसका टोटल 2450 प्लस 250 2700. 2700, इसका टोटल 950. 950। 5700 में 2700 ऐड करो, 7,400, 8,400. और उसमें से 2950 माइनस करो, डेफिनेटली 5450 आना चाहिए। Yes, sir. अगेन ना 5450, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, Bank balance as well. Cash book. एज पर कैश बुक। और अब इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड ऑप्शन जब आप घर पे सॉल्व करोगे तो स्टार्टिंग में लिखोगे, ये ऊपर आ जाएगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक
50 तो नीचे आंसर आएगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 5700। ये जो लेफ्ट में लिखा है वो ऐड में चला जाएगा, ऐड में लिखा है वो लेस में, क्योंकि आप अपोजिट बुक यानी कैश बुक को अप डाउन करोगे, कर पाओगे ना ये भी घर पे। सेकेंड, Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका दूसरा होगा। लेकिन जो पासबुक का मैंने कहा रियल फॉर्मेट कैसा होता है उसको लेकर प्रॉब्लम्स मैं गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में दिए हैं, और अगर आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो पासबुक रियल में कैसी दिखती है वो जानना भी जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूँ उसका भी एक लेक्चर एक्स्ट्रा, जो हमारा टारगेट है उससे 2-3 दिन हम आगे तक और लेक्चर्स लेंगे, लेकिन जो सिखाना है वो अगर छोड़ दें तो मजा नहीं आएगा। हमको भी एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए आपको पढ़ा के कि हमने कोशिश की आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने की। बाकी कुछ चीजें ऐसी है जो मैं आपको नहीं बताऊं, नहीं पढ़ाऊं तो भी आपको पता थोड़ी चलने वाला है उसमें, लेकिन वो नहीं चलती। ओके, तो बाकी का और इसके आगे के प्रॉब्लम्स हम कल सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। एनी क्वेश्चंस? सबको सब कुछ आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes. फिर कल मिलते हैं और ये दोनों प्रॉब्लम्स का जो सेकंड ऑप्शन है वो सॉल्व करके आना है, ठीक है? और ऐसा नहीं कि कॉपी कर लो, फिर से समझ के करो। ऐसे मत करना ये सर ने बता दिया, ये इधर लिखो, ये इधर लिखो, ये इधर, ये इधर। फिर से अभी इसमें आप बैलेंस एज पर पासबुक मान के आपने पासबुक को अप डाउन किया, तो घर पे कैश बुक को अप डाउन करके समझ के सॉल्व कर, तो वो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय। Bye, sir. Bye.